नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज सीजीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस डे है उसका छठवां दिन है। और आज हमने जो प्रश्न दिया था कि पद सोपान का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है बताइए, ये आपको 175 शब्दों में लिखना था। ठीक है, ये आपके जो मुख्य परीक्षा है उसका जो प्रश्न पत्र 3 है उसके भाग 2 में जो है ये लोक प्रशासन है उसका ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे कि पद सोपान का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका महत्व, इसका लाभ, इसके हानि और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे ताकि आपसे ये जो टॉपिक है उसका कोई भी यानी कि एरिया जो है ना छूटे। ठीक है, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली जो है क्वेश्चन डाल दिया जाता है, हमारे फेसबुक पेज में भी डेली डाल देते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब में डेली इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाता है, तो आप तीनों से जुड़ जाएं। ठीक है, साथ ही हम एक एक दो दो दिन के गैप में प्रारंभिक परीक्षा के जो टेस्ट पेपर हैं वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे फेसबुक पेज में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पद सोपान का अर्थ, मीनिंग ऑफ हायरार्की। परंपरागत जो विचारक हैं जिनने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत जो सिद्धांत है वो है पद सोपान का सिद्धांत। ठीक है, वस्तुतः पद सोपान संगठन के एक पिरामिड का निर्माण करता है जिसके आधार पर ही अन्य सिद्धांतों की कल्पना की जा सकती है। मूने ने पद सोपान को विश्वव्यापी प्रघटना कहा है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत का जो भी प्रतिपादन करते हैं लोक प्रशासन के आंसर राइटिंग में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है। जो भी सिद्धांत का जो प्रतिपादन करते हैं और उन्होंने क्या कहा है ये चीज आपको याद रहना चाहिए। तो मूने ने पद सोपान को विश्वव्यापी प्रघटना कहा है। वेबर, फेयोल, गुलिक, उर्विक, मोनेरेले, ये सभी पारंपरिक विचारों ने इसे अपने सांगठनिक सिद्धांतों में सबसे यानी कि महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, तो कोई भी संगठन के लिए जो है पद सोपान जो है बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर सोपान का अर्थ देखें अगर हम, तो एक सीढ़ी होता है। ठीक है, और पद मतलब उसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से उसका आप शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं। अंग्रेजी में पद सोपान के लिए हायरार्की शब्द का प्रयोग होता है। हायरार्की का डिक्शनरी अर्थ है सत्ता या प्रस्थिति की विभिन्न श्रेणियों की नीचे से ऊपर तक की जमावट। ठीक है, तो यह हायरार्की का मतलब है नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो जमावट होती है किसी सत्ता में, उसको हायरार्की कहते हैं। उर्विक ने इसे स्केलर सिद्धांत कहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि स्केलर सिद्धांत पद सोपान को किसने कहा है, तो ये उर्विक ने कहा है। पद सोपान का सामान्य अर्थ है उच्च का निम्न पर शासन। ठीक है, पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है पदों की सोपानिकता, यानी कि ऊपर से नीचे तक के पदों का व्यवस्थित क्रमबद्धीकरण। ठीक है, तो यहाँ तक ये अर्थ है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है इसका डिटेल अर्थ। इसलिए इस स्केलर पद्धति या इसको श्रेणीबद्ध पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रमबद्ध होता है इसलिए इसको श्रेणीबद्ध पद्धति भी कहते हैं। फेयोल ने इसे सोपानात्मक श्रृंखला यानी कि स्केलर चेन कहा है। इसमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक की जो प्रत्येक स्तर की जो सीढ़ी है उससे होकर के गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मूने और रेले ने इसे स्केलर प्रोसेस कहा है। क्योंकि इसमें गुजरना पड़ता है कोई कार्य जब होता है, इसलिए इसको प्रोसेस डिफाइन किया है किनने, मूने और रेले ने। फॉर एग्जाम्पल कोई कार्य है वो नीचे वाले कार्मिक व्यक्ति यानी स्टाफ को दिया गया है, वो उसको फाइल को ट्रांसफर करेगा ऊपर उस और वो उसके ऊपर। तो इस प्रकार से ये एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो इसलिए मोने और रेले ने इसको स्केलर प्रोसेस यानी कि कार्मिक प्रक्रिया या सीढ़ी नुमा प्रक्रिया कहा है। ठीक है, क्रम का क्या अर्थ होता है, चरणों की पंक्ति, वही स्टेप बाय स्टेप लगातार अगर पंक्ति हैं तो उसको जो है क्रम कहेंगे। यह चरण जो है कार्य अनुसार नहीं अपितु सत्ता और उत्तरदायित्व की मात्रा के आधार पर जो है उच्च और निम्न के रूप में जमाए जाते हैं। ठीक है, ये कार्य के अनुसार नहीं जमाए जाते, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, ये क्यों किसके अनुसार जमाए जाते हैं, सत्ता यानी कि किसके पास ज्यादा पावर है और किसके पास मतलब उत्तरदायित्व की अधिकता और कम है, तो उसी के आधार पर जो है उच्च और निम्न के रूप में इसको जमाया जाता है। मतलब जो सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा उत्तरदायी होगा, उसके नीचे फिर
क्लासिफिकेशन हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा, फिर कुछ इस प्रकार से उत्तरदायित्व का बंटवारा नीचे जो है कम होते जाता है। लेकिन जो सबसे नीचे जो व्यक्ति होता है वो जस्ट उसके ऊपर वाले अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यही उत्तरदायित्व का यानी कि यहाँ पर सिद्धांत है। इसमें सत्ता के सूत्र ऊपर से नीचे की ओर तथा उत्तरदायित्व के सूत्र नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, सत्ता के सूत्र इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करते हैं कि सत्ता का सूत्र क्या है। ठीक है, उत्तरदायित्व का सूत्र ये भी सेम है। ठीक है, इसमें जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये सूत्र है क्या, इस पर हम लोग लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, इससे प्रत्येक कर्मचारी अंतिम रूप से संगठन के प्रधान के प्रति उत्तरदायित्व हो जाता है। किससे? पद सोपान के कारण। इस सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात रहता है कि वह किसके नियंत्रण में है। ठीक है, और वह स्वयं किन अधीनस्थों का बॉस है। ठीक है, तो उसको दो चीज पता रहता है। एक व्यक्ति जैसे है, उसके नीचे में तीन व्यक्ति हैं, तो उसको ये पता है कि ये तीनों का बॉस है, और उसके ऊपर में कौन है उसके बारे में उसको जानकारी रहती है। तो ये संभव कैसे हो पाया? पद सोपान के कारण ही ये संभव हो पाया। अतः पद सोपान एक स्तरबद्ध ढांचा है जिसमें सत्ता शिखर पर केंद्रित मानी जाती है, और इस सत्ता को श्रेणीबद्ध रूप से विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। आदेश की एकता सिद्धांत की आत्मा है। उचित माध्यम द्वारा कार्य की इसकी प्रमुखता है, प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आदेश की एकता का मतलब ये है कि जब कभी भी नीचे जो अधीनस्थ होते हैं, अधीनस्थ का मतलब जो नीचे जो कर्मचारी होते हैं, उनको आदेश जो है एक व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सभी व्यक्ति उस आदेश को मानेंगे और बिना किसी कंफ्यूजन के वो कार्य का निष्पादन होगा। ठीक है, इसको ही हम आदेश की एकता कहते हैं। इस टॉपिक का सेपरेट से हम डिस्कशन अलग से फिर एक प्रश्नोत्तर के रूप में करेंगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि आदेश क्या, एकता क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है आदेश देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पद सोपान की आवश्यकता क्यों है, या ये इसको महत्व के रूप में आप जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीड ऑफ हायरार्की, मिलेट कहते हैं कि पद सोपान एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को क्या किया जाता है, परस्पर जोड़ दिया जाता है। मतलब ए बी सी तीन व्यक्ति हैं जो डी के अंदर में है, फिर डी एफ के नीचे है, तो इस प्रकार से ये सभी कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं जिनको एक क्रमबद्धता से जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संगठन सामूहिक कार्यों और दायित्वों का योग होता है। ठीक है, कोई भी एक संगठन है उसमें किसी समूह के द्वारा जो कार्य करते हैं और दायित्व रहते हैं, इन्हीं सब चीजों का वो योग होता है। इन कार्यों और दायित्वों को दो दिशाओं में वितरित किया जाता है। एक तो ऊपर से नीचे, ठीक है, जिसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है लंबवत यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये दो प्रकार से कोई भी दायित्वों और कार्यों को जो है क्लासिफाई या वितरित किया जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण वस्तुतः उच्च, मध्यम और निम्न स्तरों में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उच्च, मध्यम और निम्न स्तर पे तीन प्रकार से ऊर्ध्वाधर जो है होता है, और इससे अनेक स्तर या पद जो है बनते जाते हैं, और इससे कई लेवल क्रिएट होते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर से। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वितरण होता है, क्षैतिज वितरण होता है, उसमें जो है बिना, इसमें स्तर नहीं रहता, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, दोनों अगर समान पद के हैं और दोनों के कार्य जो है थोड़े बहुत भिन्न हैं, तो इनमें जो वितरण होगा उसमें कोई प्रकार का स्तर की भिन्नता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों की सैलरी और दोनों का पावर सेम रहेगा, इसलिए दोनों का महत्व भी सेम रहेगा। तो इसमें कोई प्रकार का स्तर नहीं रहता। किसमें? क्षैतिज वितरण में। और पूर्व के पदों के साथ ही नए कार्य दायित्व जोड़ दिए जाते हैं। अब इनका जो भी पद हो, तो उनके कार्य के दायित्वों में जो है जोड़ या घटाव किया जाता है, न कि उनके पद में परिवर्तन किया जाता है। इसलिए ये हॉरिजॉन्टल जो वितरण है वो है। ठीक है, तो प्रत्येक स्तर में समान कार्य, वेतन और प्रतिष्ठा समान होती है, इसलिए इसमें जो प्रत्येक स्तर के जो पद होते हैं वो भी समान होते हैं। वस्तुतः पद सोपान की जरूरत विभिन्न स्तरों और पदों में व्याप्त असमानताओं के कारण पड़ती है। ठीक है, तो जब कभी भी जब पदों में व्याप्त असमानता है, पदों की वैल्यू अलग अलग है, तब जो है पद सोपान की आवश्यकता पड़ती है। एपिल्बी महोदय ने पद सोपान को संसाधनों के विभाजन, कार्मिकों के मध्य कार्य विभाजन, कार्य संचालन,
कार्मिक चयन, समीक्षा और सुधार का एक साधन माना है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ए पिल्बी महोदय ने कहा है कि पद सोपान जो है संसाधन का विभाजन करता है, कार्मिकों के मध्य कार्य विभाजन करता है, कार्य संचालन करता है, कार्मिकों का चयन है और समीक्षा और सुधार का एक साधन है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो आपको नोट करना चाहिए। उनके अनुसार मानव पद सोपानों के अंदर जो है इनके बीच में जो है कार्य के ऊपर और नीचे बहाव का प्रबंध जो है प्रशासनिक कला है। ठीक है, तो इनके बीच में जो है कार्य के ऊपर और नीचे का जो बहाव है उसी का प्रबंधन जो है प्रशासनिक कला है। अब हम पद सोपान की विशेषता देखेंगे। ठीक है, ये एक पिरामिड कार संरचना है। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा बनाएंगे तो ये प्रिज्म है, लेकिन पिरामिड जो है 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो पिरामिड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो शीर्ष में जो अधिकारी है, मान लीजिए मुख्य सचिव है, तो उसके अंतर्गत कई ऐसे विभाग अलग अलग हैं जिसमें पद सोपान अलग अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पिरामिड नुमा संरचना होती है जिसमें अलग अलग विभागों में अलग अलग पद सोपान जो है होता है। ठीक है, इसमें संगठन की संपूर्ण सत्ता संगठन के शीर्ष में होती है। ठीक है, सर्वोच्च शीर्ष द्वारा संगठन को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये शीर्ष में सचिव है और उसके अंतर्गत जो है कई ऐसे विभाग हैं और उसको एकीकृत किया जाता है। इसमें आदेश की एकता स्थापित होती है, मतलब जो टॉप मोस्ट जो व्यक्ति होगा वो आदेश देगा और उसके सभी पालन करेंगे। सत्ता का केंद्रण ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, प्रत्येक स्तर, इकाई और अधिकारी के कार्य और दायित्व को निश्चित किया जाता है। हर लेवल पर जो है कार्य एवं दायित्वों को निश्चित किया जाता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अधीनस्थों के लिए समन्वयक भी होता है। ठीक है, तो नीचे वालों के लिए जो ऊपर वाला है वो उनका समन्वय करता है। ठीक है, कार्य की उचित मध्यम प्रक्रिया का कठोरता पूर्वक जो है पालन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पद सोपान के प्रकार। ठीक है, ये आपके प्रश्न में नहीं पूछा है, परंतु यदि आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि पद सोपान के कितने प्रकार होते हैं, तो फिफ्नर और शेरवुड ने पद सोपान के 4 प्रकार बताए हैं, उसको हम देख लेते हैं। कार्य आधारित पद सोपान में क्या होता है? कार्मिक की स्थिति उसके कार्य की महत्ता के अनुसार जो है निर्धारित की जाती है। इसे कार्यात्मक विशिष्टता का पद सोपान भी कहते हैं। सामान्यतः संगठन में इसी प्रकार का पद सोपान पाया जाता है। संगठन में नीति निर्माण से लेकर चपरासी तक के कार्य जो है संपन्न होते हैं और अतः इन कार्यों के महत्वानुसार ही इसको संपन्न करने वाले कार्मिकों को उच्च या निम्न स्तर जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये कार्य आधारित है। दूसरा प्रतिष्ठा आधारित, ये सेना का मुख्य रूप से प्रचलित जो है पद सोपान है, तो ये आपको याद रखना है। ये सेना में मेनली ये होता है। इसके अंतर्गत संगठन में कार्य के स्थान पर पद का महत्व रहता है। ठीक है, सेना में कर्नल, कैप्टन आदि जो है इनके कार्य उनकी नियुक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनको प्रतिष्ठा वही मिलती है। जैसे कि कर्नल है या कैप्टन है, इनका नियुक्ति अलग अलग जगह में हो रहा है या अलग अलग कार्य के हिसाब से हो रहा है, परंतु उनकी जो प्रतिष्ठा रहेगी वो ही, इनका कार्य विभाजन अलग अलग होता है मान लीजिए, लेकिन जो प्रतिष्ठा रहेगी वो हर एक कर्नल का वही रहेगा। कर्नलों में मान लीजिए 5 कर्नल हैं और सभी का कार्य अलग अलग है, लेकिन उनका जो प्रतिष्ठा रहेगा वो सेम रहेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा को भी प्रतिष्ठा आधारित पद सोपान में रखा जा सकता है। उनके कार्य भी सचिव, कलेक्टर, संचालक के रूप में बदलते रहते हैं, लेकिन उनका जो मेन जो है आईएएस जो है वो समान प्रतिष्ठा सदैव जो है उपलब्ध रहती है। ठीक, कौशल आधारित क्या है? इसमें किसी कार्य के संबंध में कार्मिक की विशेष योग्यता या कुशलता को आधार बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि ये तकनीकी सेवाओं में कुशलता आधारित पद सोपान जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है वेतन आधारित। उच्च या निम्न जो वेतन के आधार पर पदों का श्रेणीकरण किया जाता है, इस पद सोपान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उच्च वेतन वाले ऊपर रहते हैं और नीचे वाले नीचे। वेतन स्वयं भी एक कार्य या दायित्व के अनुसार ही निर्धारित होता है, इसलिए ये वाला जो पद सोपान है उसको गौण प्रकार ही माना जाता है। इसको कार्य आधारित जो पद सोपान है उसी के अंदर आप ले सकते हैं। पद सोपान के लाभ और हानि बस देख लेते हैं। पद सोपान के लाभ क्या हैं? तो ये कार्यों और उत्तरदायित्वों का बंटवारा इसी के द्वारा होता है। आदेश सत्ता और आदेश की एकता की स्थापना होता है। संचार की उचित व्यवस्था होती है। कार्य की उचित माध्यम प्रणाली स्थापित होती है जो प्रत्येक स्तर के महत्व को स्थापित करती है। श्रम विभाजन होता है, मतलब हर व्यक्ति का अपना एक अलग कार्य को क्लासिफाई कर देते हैं। प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होती है। सत्ता के प्रत्यायोजन को आसान बनाता है। प्रत्यायोजन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है,
तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। पद सोपान के दोष क्या हैं? कार्यों में विलंब। सबसे बड़ा दोष ये है कि ये इस प्रक्रिया के द्वारा जो है इसमें विलंब होता है। लाल फीताशाही में भी नियमों के कारण जो है कोई भी प्रक्रिया है उसमें लेट लतीफ़ी होती है, ठीक है? पदाधिकारियों के मध्य दूरी, उच्च और निम्न स्तरीय कार्मिकों के मध्य जो है एक दूरी पाई जाती है, ठीक है? इससे संगठन में शिथिलता बनती है, ठीक है? समन्वय का समस्या होता है, विभिन्न स्तर पदों के मध्य समन्वय बनाने के लिए समस्या उठते रहता है। अपव्ययता, संगठन में इतने सारे विभाग बना दिए जाते हैं कि इनसे जो धन का अधिक खर्च होता है सभी विभागों को चलाने के लिए। अधिकारी अपने पद और अधिकारों को संगठन की तुलना में अधिक महत्व देने लगते हैं। मात्र औपचारिक संबंधों पर इसमें बल दिया जाता है, केंद्रीय सत्ता का अत्यधिक विस्तार हो जाता है, इससे निचले स्तर पर जो है निराशा होती है और निम्न स्तर के जो कार्मिक हैं उनका मनोबल जो है और पहल करने का जो शक्ति होता है, मतलब कि मैं इस काम को क्यों करूं, इस टाइप का मन में आ जाता है। जिस जो क्रेडिट होता है वो तो ऊपर वाले ले लेते हैं, तो इस प्रकार से जो पहल करने का जो प्रक्रिया है वो कम हो जाता है और अकुशलता और अनिर्णयन जो है उत्पन्न हो जाता है, सही डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करें करके आपसे यदि प्रश्न पूछ ले पद सोपान का, तो ये उस पर ये कंटेंट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। क्रिटिकली इवैल्यूएशन ऑफ हायरार्की। जिस प्रकार विभिन्न कार्यों को सामूहिक रूप से संपन्न करने के लिए संगठन आवश्यक है और उसी प्रकार इन्हीं सामूहिक कार्यों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के का आधार पर मतलब संपन्न करने के लिए पद सोपान बहुत जरूरी है, ठीक है? यहाँ पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्यों कहा गया है? मान लीजिए एक समूह है, वहाँ पर 10 लोग हैं लेकिन उनको पद सोपान नहीं किया गया है, तो एक प्रकार से वो भीड़ ही है 10 लोगों का जिसमें किसी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन अगर पद सोपान से क्लासिफाई कर दिया है तो उनका विभिन्न वर्ग होगा जो अलग-अलग स्टेज में उनको जमा दिया जाएगा। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक कार्य होगा जिसके कारण उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें इसीलिए आवश्यक है। संगठन का मुख्य आधार जो है श्रम विभाजन है और पद सोपान जो है श्रम विभाजन का कारण और परिणाम दोनों है। वस्तुतः पद सोपान श्रेणीबद्ध यानी कि वर्टिकल क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन पद सोपान ही संगठन नहीं है, ठीक है? अपितु वह संगठन का एक बेस है या आधार मात्र है। यह एक ऐसा आधार है जिस पर आदेश की एकता, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, नियंत्रण की सीमा जैसी संगठन की अन्य समस्याएं और सिद्धांत सब चीजें इस पर निर्भर हैं, ठीक है? यह सही है कि पद सोपान संगठन में आदेशों और प्रतिवेदनों की एक व्यवस्थित प्रणाली को जन्म देता है, तथापि इस हेतु हम मात्र इस पर निर्भर नहीं रह सकते, अन्यथा संगठन एक निर्जीव और नीरस व्यवस्था मात्र बनकर रह जाएगा। अगर हम केवल पद सोपान पर जो है निर्भर हो जाएंगे तो ये एक नीरस और निर्जीव व्यवस्था मात्र बन जाएगा। क्रिस आइगारिस ने इसके स्थान पर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यानी कि मैट्रिक्स संगठन को जो है सुझाया है, जिसको फैन लाइक संगठन भी कहा जाता है, जिसमें उच्च अधीनस्थ के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, मतलब ऊपर और नीचे वाले अधिकारियों के बीच कोई प्रकार का संबंध नहीं होता है। अब लास्ट में फाइनल में जो वर्ड है जो कंक्लूजन के तौर पर है, जो उर्विक के शब्दों में बताया गया है, पद सोपान संगठन में उसी प्रकार आवश्यक है जैसे घरों में नाली की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे संचार की एकमात्र व्यवस्था स्वीकार करना उसी तरह की गलती है जैसे घरों में नालियों में समय बिताना, ठीक है? तो ये इसके कंपैरिजन नाली से कर दिया है, ठीक है? लेकिन पद सोपान एक अति आवश्यक जो है संगठन के लिए आधार है, ठीक है? परंतु केवल उसी पर जो निर्भर रहना है ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पद सोपान के बारे में पढ़ा, जिसमें एक वर्ड आया था सूत्र सत्ता या सूत्र तथा स्टाफ, ठीक है? तो सूत्र क्या होता है और स्टाफ क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है? सूत्र अभिकरण जो है वो अभिकरण है जो विभाग के सामान्य और प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है, ठीक है? जिसको कार्मिक अभिकरण भी कहते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। विभाग के गृह संबंधी या प्रबंधात्मक यानी मैनेजमेंट जो मुख्य कार्य हैं उनको संपन्न करता है और प्रशासनिक क्षेत्र का संबंध है किसी भी प्रशासनिक संगठन के शीर्ष मुख्य कार्यपालिका से होता है, जो दायित्वों के निर्वहन हेतु जिनको व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं, ठीक है? तो ये जो मेन जैसे कि जो ऊपर वाले मतलब एक पद सोपान में सर्वोच्च जगह में जो व्यक्ति होते हैं या जो प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं वे जो है सूत्र सत्ता कहलाते हैं, ठीक है? जिनके पास शक्तियां होती हैं जो मुख्य प्राथमिक कार्य को करते हैं और उनकी सहायता के लिए स्टाफ होता है, ठीक है? अलग अलग विभाग दिए जाते हैं उनको उनके नीचे में, तो वो जो स्टाफ है वो स्टाफ कहलाता है, ठीक है? स्टाफ अभिकरण, ठीक है?
तो ये था सूत्र और स्टाफ। तो इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।